नमस्कार, आपका स्वागत है त्रय आयुर्वेदा में, जहां हम प्राकृतिक उपायों से आपको स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं। मैं हूं डॉक्टर रितिका और आज मैं बात करूंगी किडनी से जुड़ी समस्याओं के बारे में, उनके लक्षण और उनके आयुर्वेदिक पंचकर्म उपचार के बारे में। किडनी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है, जो रक्त को फिल्टर करने, शरीर से विषाक्त पदार्थ को निकाल पाने और पानी का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन आज के दौर में किडनी का रोग एक समस्या बन गया है। किडनी से जुड़ी समस्याएं काफी रीजन से हो सकती हैं। चलिए उन्हें समझते हैं, जिसमें सबसे पहला है डायबिटीज। डायबिटीज की वजह से किडनी पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिसे नेफ्रोपैथी यानी कि किडनी डैमेज हो सकती है। अगला है हाई ब्लड प्रेशर। उचित रक्तचाप किडनी के ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है, जो किडनी की काम करने की क्षमता को कम करता है। अगला मेन कारण है ओवर यूज ऑफ पेन किलर्स। पेन किलर्स का लंबे समय तक इस्तेमाल किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। डिहाइड्रेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है किडनी फेलियर का। शरीर में पानी की कमी किडनी को सूजन और डैमेज कर सकती है। कई जेनेटिक फैक्टर्स भी किडनी को खराब करते हैं। कुछ लोगों में किडनी की बीमारियों का खतरा अनावश्यक रूप से होता है, जो कि किडनी फैक्टर्स से जुड़े होते हैं। अगला कारण है अनहेल्दी डाइट। बहुत ज़्यादा नमक, प्रोसेस्ड फूड्स या जंक फूड का उपयोग किडनी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है और किडनी को डैमेज भी कर सकती है। चलिए बात करते हैं किडनी प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स के बारे में। अगर किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो कुछ खास लक्षण दिखाई देते हैं। यदि इनको समय पर पहचाना जाए तो ट्रीटमेंट बहुत ही आसान हो जाता है, जिसमें सबसे पहला सिम्टम है फटीग यानी कि थकान रहना। हर वक्त थकान और कमजोरी महसूस होना किडनी की कमी का लक्षण हो सकता है। अगला है स्वेलिंग यानी कि सूजन। हाथों, पैरों और चेहरे या फिर आंख के आसपास सूजन होना भी एक सिम्टम हो सकता है किडनी के खराब होने का। अगला सिम्टम है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि बार बार पेशाब आना। बार बार यूरिन आना या यूरिन का रंग पीला होना या रुक रुक के आना भी एक मेजर सिम्टम है किडनी प्रॉब्लम्स का। अगला सिम्टम है यूरिन में ब्लड आना। यूरिन में ब्लड आना या फिर यूरिन करते समय पेन या जलन महसूस होना भी एक सिम्टम हो सकता है किडनी फेलियर का। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एपेटाइट। भूख का कम हो जाना या बदन में कमजोरी महसूस होना भी किडनी फेलियर की तरफ जाने का संकेत हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर भी एक बहुत बड़ा रीजन है किडनी फेलियर का। अनुचित रक्तचाप भी किडनी के रोग का संकेत हो सकता है। इचिंग यानी कि शरीर पर खुजली होना। शरीर में खुजली खासकर रात के समय किडनी के खराब होने के साइंस हो सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी लक्षण का सामना कर रहे हो तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आयुर्वेदा के मुताबिक किडनी समस्याएं ज्यादातर वात, पित्त और कफ दोष के असंतुलन की वजह से होती है। जब शरीर के ये दोष बिगड़ने लगते हैं तो शरीर के विषाक्त पदार्थ को निकालने का काम ठीक से नहीं हो पाता और किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब होने लगता है। आयुर्वेद में इस प्रॉब्लम का मुख्य उपचार पंचकर्म होता है, जिसमें शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने, दोषों का संतुलन बनाए रखने और किडनी को स्वस्थ बनाने पर जोर दिया जाता है। यहाँ त्रय आयुर्वेदा में हम किडनी के रोग के लिए विशेष आयुर्वेदिक पंचकर्मा ट्रीटमेंट प्रदान करते हैं। पंचकर्मा एक प्राचीन और प्रभावी थेरेपी है, जिससे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने और स्वस्थ बनाने के कई सारे तरीके हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से पंचकर्मा उपचार किडनी के रोग में लाभकारी होता है। पंचकर्मा थेरेपीज में सबसे पहली जो थेरेपी है वो है विरेचन। इस थेरेपी में विशेष आयुर्वेदिक औषधियां दी जाती हैं, जो शरीर के पित्त दोष को बैलेंस करती हैं। ये किडनी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करती हैं और ब्लड सर्कुलेशन को सुधार कर किडनी के फंक्शन को बेटर भी करती हैं। अगला जो हमारा मेन पंचकर्म है वो है बस्ती थेरेपी। बस्ती थेरेपी वात दोष को बैलेंस करने के लिए होती है। इसमें हर्बल डिटॉक्सिन्स या ऑयल्स का अनीमा दिया जाता है, जो किडनी को साफ करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और यूरिनरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगला है अभ्यंग थेरेपी। अभ्यंग थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें शरीर पर हर्बल ऑयल से मसाज की जाती है, जो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, मसल टेंशन को दूर करती है और वात दोष को बैलेंस करती है। ये किडनी की सूजन को भी कम करने में मदद करती है और पेशेंट टू पेशेंट अभ्यंग करने का तरीका भी वेरी करता है। अगली थेरेपी है स्वेदन थेरेपी। स्वेदन थेरेपी में
शरीर को हर्बल स्टीम दिया जाता है जिससे पोर्स ओपन होते हैं और शरीर से स्वेट के थ्रू टॉक्सिन्स निकाले जाते हैं। ये किडनी के स्ट्रेस को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और शरीर को रिलैक्स भी करता है। किडनी की प्रॉब्लम्स को बेटर करने के लिए इन थेरेपीज के अलावा डाइट और लाइफस्टाइल कंसंट्रेशन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आयुर्वेद में डाइट और लाइफस्टाइल को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। यहाँ हम आपको किडनी के लिए सही आहार और दिनचर्या के लिए गाइड भी करेंगे, जैसे नमक का कम लेना, ज़्यादा पानी पीना और विशेष हर्बल चूर्ण को अपनी डाइट में शामिल करना। ये सब एक साथ मिलकर डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस से आप अपनी किडनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। पंचकर्मा के अलावा हम किडनी की स्वास्थ्य के लिए कुछ आयुर्वेदिक हर्बल रेमेडीज भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें सबसे पहला है पुनर्नवा। किडनी फंक्शन को बेटर करने के लिए और सूजन को कम करने के लिए पुनर्नवा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हर्ब है जिससे आप सूजन को कम करते हैं। अगली है गोक्षु। ये हर्ब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और किडनी स्टोन्स के इलाज में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और यूरिन फ्लो को बढ़ाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। अगला है वरुणादि क्वाथ। किडनी डिटॉक्स के लिए एक प्रसिद्ध औषधि है जो पेशाब की धार को सही करती है और स्टोन्स को डिसॉल्व भी करती है। अगली मेडिसिन है त्रिफला चूर्ण। शरीर को डिटॉक्सिफाई करने और वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए ये बेस्ट हर्ब है। इसमें हरड़ बहेड़ा और आंवला के कॉम्बिनेशन के साथ आप अपने बॉडी को बहुत इजीली डिटॉक्स कर सकते हो। किडनी का स्वास्थ्य आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई भी समस्या हो रही है तो आयुर्वेदिक पंचकर्मा उपचार और हर्बल मेडिसिन आपको एक नया जीवन दे सकते हैं। त्रय आयुर्वेदा में हम प्राकृतिक और सांस्कृतिक तरीके से आपकी किडनी के रोग का इलाज करते हैं और आपको स्वस्थ जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। अगर आप किडनी के किसी भी लक्षण का सामना कर रहे हैं तो बिना देरी किए हमसे संपर्क करें। हम अपने आयुर्वेदिक उपचार और पंचकर्मा थेरेपी से आपके किडनी को स्वस्थ बनाने में मदद करेंगे।